हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉलीमर के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हम जहाँ भी रहते होंगे तो हमारे अराउंड जितने भी सराउंडेड सारी चीज़ें होती हैं वो कमर्शियल सारी चीज़ें आपकी पॉलीमर से ही बनी है। जैसे कि आपका मोबाइल का गार्ड, मोबाइल का कवर, सैंडल, शूज, शर्ट, मतलब आप जितने भी पेन्स, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, एवरीथिंग, आप जितना अपने राउंड सराउंड सब कुछ देखते हो वो सब आपके पॉलीमर के बने हैं। इसलिए पॉलीमर पढ़ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीमर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पॉली प्लस मर। तो पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है, आपको पता है, मेनी, और मर मतलब होता है आपका पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? पार्ट या स्मॉल पार्ट बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, जो में यूनिट बोलते हैं। तो देखिए हमें क्या पता चलता है कि ये पॉलीमर का नाम से ही पता चलता है कि पॉली मतलब होता है मेनी और मर मतलब होता है यूनिट्स या पार्ट्स। तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि कोई भी स्मॉल पार्ट या यूनिट नंबर ऑफ टाइम्स, मेनी टाइम्स अगर यूज होके कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जैसा कि हमने कंपाउंड में डेफिनेशन के गाने क्या लिखा है, पॉलीमर्स आर द हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस which consisting of a large number of repeating unit called monomers। मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपको क्या लगता है? नंबर ऑफ यूनिट्स 50, 30, 40 ऐसे नहीं हो। ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 100 होंगे, 1000 होंगे, 500 होंगे, इस टाइप के यूनिट्स यूज होते हैं। यानी यहाँ पे जो मोनोमर यूज होता है वो लगभग आपका 500, 1000 इस टाइप के रेस्पेक्ट में यूज होता है। यानी एन की जो वैल्यू होती है, जहाँ पे आपने देखा जैसे एथिलीन मैंने वो बनाया, पॉलीथीन बनाया, तो पॉलीथीन में जो एन यूज हुआ है, ये एन आपका कम से कम 1000, 500 इस तरीके से यूज होता है, ना कि 2, 4, 5 नंबर्स में। बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो यही नंबर्स आपके बार बार रिपीट होकर एक चेन बनाते हैं। उस चेन के थ्रू एक कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। और इस कंपाउंड को फॉर्म होने में, यानी जो यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट यूज होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज होता है जिसका नाम है मोनोमर। तो मोनोमर में क्या यूज करते हैं? द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। इसको आप इरेज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे होता क्या, द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपल पार्ट ऑफ अ पॉलीमर which combine together repeatedly and the process which is for polymer is called polymerization। देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स बार बार रिपीट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। और ये नंबर ऑफ यूनिट जो बार बार यूज होके एक पॉलीमर बनाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल में हमने देखा इथिलीन लिया, इथिलीन के एन मॉलिक्यूल्स ये हो सकते हैं 500, 400 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने लिया नंबर में। अब इससे हमने क्या बना दिया? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में हमने क्या किया, ये आपका होता है क्या है, इसको मैं डिस्कस करूंगा मैकेनिज्म में। ये होता है क्या, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो इसका एन टर्म था ये कहाँ चला जाता है? नीचे। यानी ये नंबर ऑफ चेन यूज होती है इस टाइप की, कई चेन इसके CH2 के 500 चेन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। तो ये आपका था पॉलीमर। पॉलीमर्स के एग्जांपल आप जानते हो, पॉलीथीन ले लीजिए, पैन ले लीजिए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ले लीजिए, बुना एस ले लीजिए, एक्रोनाइटिल ले लीजिए, आपकी बैकेलाइट है, जो हैंडल वगैरह बनती है ना बर्तनों के, कुकर्स वगैरह जो हैंडल्स वगैरह होते हैं, वो फाइबर की चेयर वगैरह जो होती है वो भी आपका पॉलीमर्स का बनता है। इंक, पेंट, जो कुछ भी बनता है सब पॉलीमर का बनता है। तो पॉलीमर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये पॉलीमर का डेफिनेशन था, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं पॉलीमर्स के और कुछ टाइप्स के बारे में। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स में आपके दो टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं। एक्चुअली पॉलीमर्स का टाइप नहीं है, ये पॉलीमर्स के डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स नहीं है। टाइप्स में अभी आपको तो बहुत बेसिस के अनुसार कि पॉलीमर किस बिहाफ पे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे, सोर्स के बिहाफ पे, तो वो सारे पॉलीमर्स के फिनम होते हैं। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलीमर आपके जो एक्चुअल में देखे जाते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स में मानते हैं कि एक होमोपॉलीमर होता है, एक आपका कोपॉलीमर होता है। तो देखिए होमोपॉलीमर क्या होता है? होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होता है जिसमें एक ही मोनोमर यूज हो और वही मोनोमर बार बार रिपीट हो, तो उसके थ्रू जो पॉलीमर बनता है वो हमारा होता है होमोपॉलीमर। जैसा एग्जांपल आपके सामने है पॉलीथीन। पॉलीथीन में हम क्या लेते हैं? इथिलीन लेते हैं। इथिलीन के साथ साथ
इथिलीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं और इथिलीन के ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 टाइम्स यूज होते हैं, वही आपके क्या बनाते हैं, पॉलीथीन। इसमें कोई दूसरा मोनोमर यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमो नाम से पता चलता होगा, जिसमें एक मोनोमर यूज होता होगा। दूसरा आपका होता है कोपॉलीमर। आपका क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोपॉलीमर में 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स मोनोमर यूज होते हैं। ये मोनोमर्स आपस में कंबाइंस होते हैं। इसमें होता क्या, कुछ मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, जैसे कि अमोनिया, HCl, मिथाइल अल्कोहल या अल्कोहल और वाटर। ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इसमें से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर एक पॉलीमर बनाते हैं। तो इस 2 टाइप के पॉलीमर्स हमने पढ़ा, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स। आप इसका एक बार नोट्स कर लीजिए डेफिनेशन, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि पॉलीमर जो नेचर में पाया जाता है किस बिहाफ पे। तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, ऑन द सोर्स ऑफ पॉलीमर्स, मतलब सोर्स के बिहाफ पे पॉलीमर्स का डेफिनेशन, सिंथेसिस के बिहाफ पे पॉलीमर्स का डेफिनेशन, और भी कई प्रोसेस हैं, तो उसमें हम देखते हैं। चलिए फिर ले लीजिए आप इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए क्लासिफिकेशन में मैंने बोला था कि हम पहला क्लासिफिकेशन किसके लेते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स मतलब नेचर में जो पाए जाते हैं, यानी किस सोर्स के बिहाफ पे हम पॉलीमर्स को बनाते हैं उसके बिहाफ पे हम देखते हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्स के बिहाफ पे 2 टाइप के पॉलीमर्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जो नेचर में पाया जाता है। नेचर में पाए जाने का मतलब नेचुरल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होता है जो फैट एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है या उनके बिहाफ पे बनाए, उनके यूज से बनाई जाती है। तो उसमें आपका नेचुरल पॉलीमर्स में आता है आपका स्टार्च आता है, प्रोटीन्स आता है और DNA वगैरह आते हैं। तो ये सारे आपके एनिमल्स या ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं पॉलीमर्स, वो टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। और दूसरा आपका पॉलीमर्स होता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स को एक वर्ड में बोला जाए तो कहते हैं कि मैन मेड पॉलीमर्स, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, मैनमेड पॉलीमर्स या सिंथेटिक पॉलीमर। यहाँ वाला था इसको इंसान नहीं बना सकते। ये आपका क्या है, ये सोर्स के बिहाफ पे नेचर में पाए जाते हैं। जैसे एनिमल्स में पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, तो इसको मैन नहीं बना सकता, ये नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। बट ये सारे पॉलीमर्स जो होते हैं वो मैनमेड होते हैं। और आप अपने सराउंडेड जितने भी पॉलीमर्स देखते हो उसमें से 90% आपका मैनमेड पॉलीमर्स ही होता है। मैनमेड पॉलीमर्स होने का मतलब क्या होता है, जिसको मैन बनाता है। तो मैन ही तो सारी चीज बनाए, जितने आपके पेन है, कवर्स है, ब्लैक बोर्ड्स है, फाइबर चेयर्स है, बैकलाइट्स है, शूज है, शर्ट आपका कप क्लोथ्स है, जितने भी सिंथेटिक ज्वेलरी वगैरह है, कई चीज़ों में पेंट्स हुआ, ये सारे आपके मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं। टायर, ट्यूब, ये सब आपके पॉलीमर्स में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डेफिनेशन, द पॉलीमर विच आर मेड इन लेबोरेटरी आर इंडस्ट्रीज, इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज कॉल्ड synthetic polymers and it is also called man-made मतलब इंसानों द्वारा बना man-made polymers। इसका एग्जांपल आप देखते हैं पॉलीथीन साड़ी बनाते हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन, PVC, बैकेलाइट, जो कुछ भी आप बोलिए, जितने भी आप जानते होंगे। और इधर आपका नेचुरल पॉलीमर्स में क्या था, द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। तो मैंने एग्जांपल्स बता दिया, ये था आपका। इसमें एक चीज आता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। तो देखिए नेचुरल रबर जो होता है वो लैक्टोस एक ट्री होता है, उसके नेचुरल वहां से रबर क्या होती है, स्टोर की जाती है। उस स्टोर रबर को हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे यूज करके वहाँ पे नेचुरल रबर बनाते हैं। तो नेचुरल रबर में जो मोनोमर्स यूज होता है वो आपका लिया जाता है आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, उसका नाम हो जाता है पॉलीआइसोप्रीन। इसी फिनोमिना को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स में आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे यूज क्या किया जाता है, मोनोमर्स, इसका नाम होता है आइसोप्रीन, कॉमन नेम होता है। वैसे इसको क्या बोला जाता है, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, यानी सॉरी इधर समझो 1 2, तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाई इन, यहाँ भी रहेगा, सॉरी सही, अब सही है। 1 2 3 4, या इधर से आप काउंट करिए, 1 इधर से काउंट करेंगे क्योंकि ब्रांचिंग द फर्स्ट है। तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइइन, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रीन। ये पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या होगा, पॉली आइसोप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉली आइसोप्रीन मतलब इसी के नंबर्स ऑफ मोनोमर्स यूज होके आपके ये एंड टर्म्स बना देते हैं, इसी को बोलते हैं नेचुरल रबर।
अब देखिए आप इसके लिए परेशान मत हो, अभी सारे फिनोमेना का मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, एक एक कंपाउंड जो भी आपने पढ़ा है पॉलीथीन, पॉलिस्टर, बैकेलाइट, सबका मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा और सब आपको बना के दिखाऊंगा। तो अभी तो मैं केवल सोर्स इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, इसलिए आप इसके बारे में बस अभी परेशान मत हुई, बस देख लीजिए डेफिनेशन क्या होता है। मैं एक एक पॉइंट जितने भी आपके कंपाउंड्स पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं सबको बना के दिखाऊंगा। चलिए ठीक है। अभी देखिए दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में, दूसरा डिस्कस करते हैं हम बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। वो हमने सोर्स के भी यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। तो देखिए पहला हम क्या लेते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। नाम लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स मतलब जो एक ही चेन में फॉर्म हो, यानी जिसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो, तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। उसके बाद दूसरा होता है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स नाम से पता चलता है कि लीनियर के साथ साथ, ये आपका लीनियर हो गया, इसके साथ साथ इसमें ब्रांचिंग भी होगी इस टाइप से। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉलीमर्स। चलिए डेफिनेशन सिंपल देखते हैं। लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, इन दिस पॉलीमर्स मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर्स। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ तक होगा, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर्स। यानी यहाँ पे जो पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं मोनोमर्स, ये नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइंट होते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन में, और साथ साथ इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसकी स्ट्रेंथ होती है मतलब खींचने वाली, वो स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया क्या होती है, लार्ज होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से एक दूसरे से पैक्ड होता है, क्लोज्ड पैक्ड। ये एक दूसरे, जब इसका ये कंसेंट और नीचे तो ये वाला पूरा, यानी इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो एक तरीके से लीनियर तो होता है, साथ साथ क्या होता है, क्लोज्ड पैक्ड, यानी एक दूसरे पे कंप्लीटली मजबूती होती है, स्ट्रेंथ से आप देख रहे होंगे, और साथ में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। और मैंने बताया कि इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, नायलॉन होता है और पॉलिस्टर होता है। दूसरा बात है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो ब्रांच चेन पॉलीमर्स में क्या होता है, लीनियर के साथ साथ उसकी ब्रांच हो जाती है। तो देखिए लीनियर तो है, इसके साथ में इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। तो हमें पता है कि ब्रांचिंग होने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लॉस होती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। अब अगर ब्रांच किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाए तो हमें पता है स्ट्रेंथ भी उसकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, लो, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वीक। टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक एज कम्पेयर टू लीनियर। एक थर्ड होता है क्रॉस लिंक्ड, उसमें क्या होता है 3D स्ट्रक्चर्स होता है। वहाँ पे क्या होता है, ये ब्रांच भी रहता है, लीनियर भी रहता है, और एक दूसरे पे क्या होते हैं, लेयर वाइज होते हैं, तो उनकी वीकनेसेस और होती है। चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए लास्ट हम डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। ये आपका क्या होता है स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। 3 डायमेंशनल क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लीनियर चेन जो होती है वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ब्रांच नहीं होते हैं। ये सारी लीनियर चेन है, तो ये एक दूसरे से आपके क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। रैंडमली कहीं से ये इसके साथ जुड़ा होगा, ये इसके साथ जुड़ा होगा, ये इसके साथ, तो इसके जुड़ने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल आपने देखा होगा बैकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। तो रेजिन वगैरह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम देखते हैं बैकेलाइट्स, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यानी यहाँ पे होता है क्या है, इन सच पॉलीमर्स द लीनियर पॉलीमर्स चेन फॉर्म इनिशियली एंड आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। दिस पॉलीमर्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। ये इनका नाम होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि एक दूसरे से देख रहे हैं लिंक्ड है। क्रॉस लिंक मतलब कहीं से भी रैंडमली क्रॉस एक दूसरे से लिंक्ड है, लिंक मतलब जुड़े हुए, तो इनका नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी होता है। ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो ये आपका 3 टाइप्स का था स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स वाया सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस के बिहाफ पे, और यही आपको पढ़ना है। ये दोनों अभी जो था ये तो केवल सोर्स के बिहाफ पे था, और दूसरा जो था स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे। तो हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से हमारा एक्चुअली पॉलीमर शुरू होगा। सिंथेसिस सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम पढ़ते हैं किसके बिहाफ पे, सिंथेसिस के बिहाफ पे, यानी सिंथेसिस करने पे
किस टाइप के पॉलीमर्स बनते हैं, तो दो टाइप के पॉलीमर्स बनते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमर्स, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन द सिंथेसिस। मैंने बोला था कि पॉलीमर्स एक्चुअल में स्टार्ट आपका कहाँ से होता है, यहीं से होता है, बेस्ड ऑन सिंथेसिस से। तो सिंथेसिस की भी यहाँ पे हम सिंथेसिस मतलब हम बनाते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, वहाँ से पॉलीमर्स को हम स्टार्ट मानते हैं। तो अभी तक जो था वो नेचर के बिहेव पे था, सोर्स के बिहेव पे था। अब हम देखते हैं सिंथेसिस के बेसिस पे जैसे हम बनाते हैं। तो इसमें पहला क्या लेते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। दो टाइप्स का मैंने बोला, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और साथ में आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक ही मोनोमर्स बार बार रिपीट होता है, यानी जो फॉर्मेशन होती है कंपाउंड्स का वो एक्चुअल में मोनोमर्स का ही कॉपी होता है, बट वहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड की कुछ डिफरेंस होती है। एक्चुअल में बॉन्ड कई बार ब्रेक होकर जब जुड़ता है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट होता है। तो इसमें पहचानने का तरीका एक है कि जो मोनोमर हम यूज करते हैं वही पॉलीमर, उसी मोनोमर्स का रिपीटेड कंपाउंड्स का पॉलीमर मिलता है हमें। यानी मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच का जो यूनिट होता है वो कॉमन होता है, डिफरेंट नहीं होता है। यानी डेफिनेशंस क्या देखते हैं, in which the molecule of the same or different monomers add to one another in this formation of polymer in which molecular formula of the repeated unit is the same। यानी molecular formula जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है एज पॉलीमर्स के कंपेयर में। दूसरा देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है, इसमें टू और मोर देन टू पॉलीमर्स, इसमें दो और दो से अधिक मोनोमर्स यूज करते हैं। और होता क्या है, मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, जिसको उस मॉलिक्यूल्स में हम बोल सकते हैं वाटर यूज होता है। लॉसेस मॉलिक्यूल्स में कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, वाटर आता है, अल्कोहल आता है, अमोनिया आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, CO2 गैस आती है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स का लॉस होके जब ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंस। कंडेंस मतलब ज्वाइंट होना, तो कंडेंस होते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इसमें एक चीज पहचानने का तरीका क्या है, जो मोनोमर्स हम पहले यूज करते हैं, अभी मैंने लिखा नहीं उसका एग्जाम्पल, नायलॉन 6 है, तो इसमें क्या होता है आपका हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन यूज होता है और साथ में एडिपिक एसिड, दो मोनोमर्स यूज होते हैं नायलॉन 6 में। तो इसके थ्रू दो अलग अलग मोनोमर्स यूज होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और यहाँ पे नायलॉन 6 आपका फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स फॉर्म होता है उसका जो मोनोमर्स होता है और जो पॉलीमर्स बनता है वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल, HCl, अमोनिया और CO2। ये लॉस होने के बाद बनता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन देखते हैं वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाम से पता चलता है कंडेंस, कंडेंस मतलब दो एक दूसरे से जुड़ना, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं या कंडेंस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ। अब हम जो इसके बाद शुरू करेंगे यहाँ से एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम देखेंगे कि जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे तीन टाइप्स के मैकेनिज्म यूज होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में। पहला आपका होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, तीसरा होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में तो एक ही यूज होता है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब के लिए आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए।